Hi, do not dwell in the past, do not dream of the future. Concentrate. Concentrate the mind on the present moment. Today is 1st of August 2020. Today we are going to talk about all these important articles. Our reference material would be The Hindu August 1 2020 Delhi edition and Indian Express again Delhi edition. So let us begin. Today we will talk about the first news. Core sector output shrinks 15% in June. फर्टिलाइजर्स जो हैं दे बक द दिस ट्रेंड. ये 1 जुलाई को हमने न्यूज देखा था कोर सेक्टर का. नाउ 1 अगस्त है, विल हैव अ रीलुक. देन सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट टचेज 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट. जो साल भर में होना चाहिए वो अभी अगस्त में ही 83% कंप्लीट हो गया है. देन ईद मुबारक. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सबको ईद मुबारक कहा है. Then fourth is towards a new normal, the Hindu newspaper. This is the editorial. Then fifth is war and talks. Again the Hindu. This is about this Afghanistan peace process. Sixth है Indian Express signs of life. यहाँ पे जो मार्स मिशन अभी गया है, परसीवरेंस इसके बारे में बात है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी. सेवेंथ इज अबाउट डायल्यूटिंग द EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. ये लीड आर्टिकल है द हिंदू का. प्रोसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न. देन दिस इज 8th वन, द कोविड-19 क्राइसिस एज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल. ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है ये मेट्रोपॉलिटन्स में ज़्यादा विजिबल है. विल टॉक अबाउट दिस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज में मेट्रोपॉलिटन में रिवैम्प की क्यों ज़रूरत है. 9th इज अबाउट इन असम अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन बैरियर्स. ये एम्बैंकमेंट्स हैं. असम में फ्लड क्राइसिस आता है, काफ़ी वर्जन होता जा रहा है. देन 10th इज अबाउट शकुंतला देवी जी और 11th है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में. 12th वी विल टॉक अबाउट चाइना का बिडाऊ नेविगेशन सिस्टम. दिस इज द न्यूज़. नाउ एडिशनल में हम आज ग्रामर देखेंगे. ग्रामर में वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन वोकेबुलरी में वी विल टॉक अबाउट सर्टेन वर्ड्स, उनके यूजेज. एंड देन क्विज वी विल टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 minutes. लेट अस बिगिन. फ्रंट पेज में द हिंदू फ्रंट पेज में है कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून. फर्टिलाइजर्स बक द ट्रेंड. इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 more months. यहाँ कोर सेक्टर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं 40.27% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनका. इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर 8 हो गए. ये कहलाते हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज. इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी और स्टील जो होता है वो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस 8 में. नाउ प्रॉब्लम ये है कि हमने 1 जुलाई को देखा था ये स्टीप डिक्लाइन हुआ था इन के आउटपुट में, शार्प फॉल हुआ है. आज 1 अगस्त है. अगेन वी आर हैविंग द सेम न्यूज़. कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स. केवल फर्टिलाइजर ने ही रिकॉर्ड ग्रोथ किया था 7.5% आउट ऑफ दीज 8. वाई? बिकॉज इस बार मानसून अच्छा है तो खरीफ सोइंग सीजन है, गुड मानसून है, रिजर्वॉयर्स में पानी भी है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में ग्रोथ है. पर बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पे अभी वरिज्म है. सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 1 जुलाई को ये ट्रेंड देखा, 1 अगस्त आज है, हमने फिर यही ट्रेंड देखा है. इन फ्यूचर फॉर से 2 months वी आर गोइंग टू लिव विद दिस. ये नेगेटिव जोन पे आ रहा है. कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जून के बाद अगस्त में भी. सी, स्टील आउटपुट डिक्लाइन है. ये जो 2 सेक्टर होते हैं स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर स्टील का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी ज़्यादा है और ग्रोथ ज़्यादा है. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता है तो हम इससे मेजर करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में राइज है, बूम हो रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. इससे हम इनडायरेक्टली गेज करते हैं हेल्थ ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है. एंड द डायरेक्शन इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. फिर सेकेंड जो न्यूज़ है यहाँ पे दैट इज अबाउट दिस फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट टचेज 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट. तो जो साल भर में जो डेफिसिट आना था, डेफिसिट मतलब क्या होता है? गैप. फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि ये डिफरेंस है बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, आमदनी कितनी हुई,
और टोटल खर्चा आमदनी होती है टैक्सेस और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में। कपल ऑफ डेज बैक इन्फोग्राफिक में हमने इसे बहुत अच्छे से समझा था फिस्कल डेफिसिट डिटेल में। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं टोटल आमदनी माइनस टोटल खर्चा, दैट इज कॉल्ड दिस फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट हमेशा होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, बट डेफिसिट पूरे साल भर में हम देखते हैं तो उसके लिए FRBM हम लेके आए थे। तो हमने कहा था डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। बट अभी देखिए वी आर इन अगस्त और 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट हमने अगस्त में ही अचीव कर लिया है, जो फिस्कल ईयर मार्च तक आना था। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि हमारे खर्चे बहुत हो रहे हैं और इनकम बहुत कम है। एक्सपेंडिचर इज हाई, इनकम इज लेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का एडिशनल बोरोविंग प्लान है बोथ टू मीट स्टिमुलस स्पेंडिंग और ब्रिज करना रेवेन्यू शॉर्टफॉल को एज अ रिजल्ट ऑफ पैंडेमिक। ये कोविड पैंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो गई, तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट एडिशनल बोरो भी करेगी ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल पॉसिबल हो। तो दैट इज़ वाई हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, बट जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है, वो कम है। फॉर एग्जांपल लास्ट डे हमने देखा था यस्टरडे कि जो इंडियन रेलवेज है उसने सारे जो नॉन एसेंशियल सेफ्टी वर्क्स हैं वो सारे हॉल्ट कर दिए हैं। वाई? बिकॉज रेलवेज वर्क नहीं कर रही है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है। फिस्कल डेफिसिट में एंड अप एज हाई एज 8%। ये बहुत ज़्यादा फिगर है, ये यूजुअली 3-3.5% तक का टारगेट रखते हैं अपन। ये 8% हो सकता है जब ये फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा, फार एक्सीडिंग द बजट्स गोल ऑफ 3.5%। नाउ इकोनॉमिस्ट ने हमने लीड एडिटोरियल्स काफ़ी सारे देखे, वहाँ इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि लेट अस फॉरगेट अबाउट फिस्कल डेफिसिट, राइट नाउ अवर प्रायोरिटी इज टू सेफगार्ड अवर इकोनॉमी। बट अगर ये कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएगा तो दैट अगेन इट इज़ नॉट गुड। 3.5 से डबल से भी ज़्यादा ये हो रहा है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में व्हाट इज दिस FRBM? आइडेंटिफाई द रिस्क विद डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, आइडेंटिफाई द रिस्क विद डेफिसिट फाइनेंसिंग। कपल ऑफ डेज बैक विरल आचार्य RBI XRBI इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट दैट गुड। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ट्राई टू प्रिपेयर दिस आंसर। व्हाट इज FRBM? आइडेंटिफाई द रिस्क विद डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो दिस इज द नंबर 2। देन यहाँ पर है, आज है ईद उल अजहा। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब ने भी कहा है कि ये सिंबलाइज करता है स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड अमिटी विच इंस्पायर अस टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ वन एंड ऑल। ऑन दिस ओकेजन लेट अस शेयर अवर हैप्पीनेस विद द नीडी। ये बहुत ज़रूरत है स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में। और फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म एंड गाइडलाइंस टू कंटेन कोविड-19 स्प्रेड। एज अ कम्युनिटी इट इज़ टाइम कि हम एक सॉलिडारिटी और यहाँ पे बेटर अपना कंडक्ट शो करें। स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड अमिटी। ये जो फेस्टिवल होता है ये लास्ट ऑफ द 2 इस्लामिक हॉलीडेज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड है। ये कंसिडर किया जाता है होलियर ऑफ द 2। ये ऑनर करता है, विलिंगनेस दिखाता है इब्राहिम का टू सेक्रीफाइस हिज सन इस्माइल एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड्स कमांड। But before Ibrahim could sacrifice his son, God provided a lamb to sacrifice instead. So that is why Eid al-Adha, Eid ul-Zuha को बोलते हैं Festival of Sacrifice. Now this is the 4th one. Now meanwhile हम continue आगे बढ़ें तो this is the 1st, 2nd, 3rd. वायरल ट्रैकर देखें तो नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज। कोविड-19 का अभी पीक डिस्टेंट है। देन लिकर, देन पेज नंबर 2 है यहाँ पे। Then this is page number 3, number of cases are on rise. Then this is page number 4, ये page number 5 है, यहाँ पे भी number of active cases हैं जो कुछ कम हुए हैं, fatality rate भी कम है, but COVID-19 threat is far from over. Then this is editorial. Editorial में पहला editorial है towards a new normal. Towards a new normal, नए normal की तरफ अपन proceed कर रहे हैं। See, वैक्सीनेशन इज नॉट इन साइट, दैट इज अ फैक्ट। वैक्सीनेशन आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ईजियर और चीपर टेस्टिंग जो मेथड है हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इजराइल की भी अभी टीम आई है, टेक्नोलॉजिकली सॉल्यूशंस के थ्रू हम क्विकर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोविड-19 केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ईजियर और चीपर टेस्टिंग इज द वे फॉरवर्ड। वी शुड प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, दैट इज अवर प्रायोरिटी।
अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ओवरवर्कड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है, फटीग आ रहा है। सी, बहुत टाइम तक सेम हाई जोश से काम करना डिफिकल्ट है, फटीग होता है, दैट इज ह्यूमन नेचर। पब्लिक शोइंग इम्पेशेंस, पब्लिक भी इम्पेशेंस है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारी हार्डशिप्स आती है, बट उसके रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए, बट सी रिजल्ट्स आर नॉट देयर। सो विद रिस्ट्रिक्शन आर ऑल्सो ऑन द राइज, तो पब्लिक में भी इम्पेशेंस है। गवर्नमेंट मशीनरीज भी जो है, प्रोफेशनल्स भी हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग फटीग। सो दैट इज वाई बाय नाउ इट इज एविडेंट कि कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये डिसरप्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कैन नॉट बी सस्टेन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कोविड-19 से बड़ा थ्रेट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारे लिए। सो दैट इज वाई अनलॉक करना जरूरी है कंट्री को। इसमें जो पहला है तरीका वो ये है कि टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड। टेस्टिंग जो है ना, ये बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत इजी होनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में साउथ कोरिया मॉडल पढ़ा था, जब ये कोविड-19 आने वाला था, आ रहा था, जब स्टार्ट था इसका, तो मेड अवेलेबल ऑन डिमांड एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल। तो दिस इज लाइक ऑन डिमांड टेस्टिंग होनी चाहिए एंड क्लोज टू होम, और ये बहुत कन्वीनियंट होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। और जो इन्फेक्टेड हैं तो उनको हम कहें कि डू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम is a far superior measure in preventing spread compared to adequate mask usage. So those who are symptomatic or asymptomatic, strict restriction होना चाहिए उनका कि you stay at your home, quarantine at your home. मोस्ट केसेस जो होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं। वाइडर और चीपर अवेलेबिलिटी अगर टेस्टिंग होगी तो हम इन असिम्टोमेटिक टेस्ट केसेस को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है किसी भी डिसीज और इन्फेक्शन का तो ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। सो दैट इज वाई वी नीड टू वर्क ऑन दिस। हमें इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन एंटीजन जो टेस्ट है, जैसे सेरोलॉजी टेस्ट अभी दिल्ली में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, वी नीड टू एड्रेस, बिकॉज सेरोलॉजी टेस्ट में भी सर्टेन प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट एक्यूरेट। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बस देता है, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, एक्यूरेट डिटेक्शन इज नॉट देयर। व्हाट वी नीड टू डू इज हम रियल टाइम एपिडेमोलॉजिकल डेटा अनलॉक करें। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे हम देखेंगे, डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेट डेटा होता है तो एक्यूरेट प्रोसेसिंग होती है, तो एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे वेदर का डेटा है फ्रीली अवेलेबल होता है, वैसे ही हमें कोविड-19 का भी डेटा फ्रीली अवेलेबल देना चाहिए। क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, रीएडजस्टमेंट, रियल टाइम डेटा जैसे यूज होता है, वैसे ही वी शुड प्रोवाइड दिस रियल टाइम शेयरिंग ऑफ कोविड-19 डेटा। इससे माइक्रो प्लानिंग ईजी होगी और लोकलाइज्ड बिहेवियरल जो रेस्पॉन्स होता है उसमें क्विकन होगा हमारा एक्शन। कैंसल और कंसील डेटा, कंसील डेटा मतलब डेटा छुपाया जा रहा है ताकि नंबर ऑफ केसेस राइज नहीं हो स्टेट्स में। सो इसका कोई पर्पस नहीं है, ये सेल्फ डिफीट है। कंसील डेटा मींस इट्स नॉट गुड फॉर टू फाइट विद दिस कोविड-19, ये सेल्फ डिफीट है। डेटा शुड बी ओपन एंड एक्सेसिबल। देन हार्वेस्ट करें एक्यूरेट डेटा को, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे वेदर में हम एक ऐप क्लिक करते हैं और हमें सारा डेटा मिल जाता है, क्या कंडीशंस है, कहाँ क्या स्टेटस है, रेनफॉल, वेदर, स्नो एटसेट्रा, वैसे ही कोविड-19 डेटा अवेलेबिलिटी कराना ज़रूरी है। देन ओनली नॉर्मलसी सेम्बलेंस रिस्टोर हो सकता है। सो अगेन अभी न्यू नॉर्मल है, जो नॉर्मलसी है, एक्चुअल नॉर्मलसी दैट इज़ फार फार अवे, बट प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में वी कुड डू ऑल दीज थिंग्स। नाउ दिस इज अबाउट वॉर एंड टॉक्स। ये जो सेकेंड एडिटोरियल है दैट इज अबाउट वॉर एंड टॉक्स। यहाँ पे कमेंट्री है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल है, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी बोलते हैं। यूएस वहाँ से पुल आउट करना चाहता है, दैट इज वाई यूएस ने नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक तालिबान से भी डील करने के लिए रेडी हो गया, बट वो डील सस्टेन नहीं हुई। मीनवाइल वहाँ पे इलेक्शंस हुए, अशरफ गनी, अब्दुल्ला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए दे वर नॉट अग्रीइंग ऑन दैट। देन तालिबान सीज फायर को वायलेशन हुआ, तो यूएस और जो तालिबान के टॉक्स थे वो भी स्टॉप हो गए। नाउ अभी बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल सीज फायर है वहाँ पे, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम रीस्टार्ट करें सारे हमारे नेगोशिएशंस, किक स्टार्ट करें अफगान पीस प्रोसेस को। इसमें की प्लेयर्स क्या हैं? एक तो अफगान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये प्लेयर्स हैं जो अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, अशरफ गनी, अब्दुल्ला, देन तालिबान है, ट्राइबल्स हैं, और देन यूएस एंड उसके अलाइज हैं। Peace and law and order, this is very important to restore in Afghanistan, because ये जो पूरा है सेंट्रल एशिया, that is very important to India. Then this is signs of life. Now let us move to Indian Express, ये इसका फ्रंट पेज है। देन इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। बिफोर दैट ये है ऑस्ट्रेलिया एनवॉय टारगेट्स चाइना ओवर LAC।
ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना है ना, इनके रिलेशंस अभी ठीक नहीं चल रहे। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपने सिटीजन्स को भी वॉर्न किया था इन चाइना। ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करना चाहता है अलोंग विद इंडिया। सो ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है अभी, वहाँ पे वॉर्न किया है। देन यहाँ पे दिस इज अबाउट एडिटोरियल, दैट इज NEP, ट्रिक और ट्रीट। और यहाँ पर है दिस इज साइंस ऑफ लाइफ। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट वन आर्टिकल जिसमें ये परसीवरेंस को लॉन्च हमने पढ़ा था। इज हेडेड फॉर दिस जेजेरो क्रेटर। ये क्रेटर है कहाँ पर? मार्स में। विच इज बिलीव टू हैव बीन वंस फिल्ड विद वाटर। ऐसा माना जाता है यहाँ पे पहले पानी था, और अगर पानी था तो NCERT में हमने पढ़ा है पानी मतलब लाइफ फॉर्म। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अर्थ लाइक लाइफ वहाँ पे हो सकती है। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। तो इट विल ब्रिंग बैक एंशियंट क्ले डिपॉजिट फ्रॉम द लेक फ्लोर। ये परसीवरेंस, ये रोवर भी है। सो विच विल बी एग्जामिन फॉर ट्रेसेस ऑफ एंशियंट मार्शियन लाइफ। तो ह्यूमंस में स्पेशली हम देखें जैसे टेस्ला कीप ऑन ट्वीटिंग मार्स में हमें सेटलमेंट करना है, तो मार्शियन लाइफ फॉर्म एलियंस जो होते हैं, जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ में हमारा कार्बन लाइफ फॉर्म है, हमारी बॉडी कार्बन से बनी है, स्लोली इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है हमारा, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, वर्टिब्रेट्स इन दिस होमोसेपियंस। फाइनली हम इस एज में आए हैं। ज्योग्राफी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 11th में पढ़ा हमने। तो ये जो अभी हमारा प्रेजेंट बॉडी है दैट इज कार्बन लाइफ फॉर्म। अर्थ में एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन जरूरी है, वाटर जरूरी है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एलियन लाइफ फॉर्म है वो भी कार्बन लाइफ फॉर्म हो सकता है वो कुछ डिफरेंट लाइफ फॉर्म भी हो सकती है, बिकॉज अर्थ इज अ स्मॉल प्लैनेट इन अ स्मॉल सन, मीडियम सन, और ये मिल्की वे में है, और मिल्की वे जैसी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो करोड़ एंड करोड़ ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज हैं कि एक और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है आउटर स्पेस में। सो वी आर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्टैक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या होता है, इस पे ये सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ। लाइफ को अगर अपन डिफाइन करें तो लाइफ क्या होती है? लाइफ मतलब एनर्जी है, ग्रो है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो होती है, पहले स्मॉलर इन साइज होते हैं, फिर हम धीरे धीरे एडल्ट होते हैं, देन वन डे वी गो अवे। सो एनर्जी ग्रो, मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, लाइक हमारा बॉडी टेम्परेचर, हम प्रोसेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पे। तो इसी को जीवन बोलते हैं, इसी को लाइफ बोलते हैं। तो साइंस ऑफ लाइफ जो हम ढूंढ रहे हैं वो हो सकता है वहां पे पैरामीटर्स डिफरेंट हो। इसी बात पे एक कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैव यू रेड दिस, वॉच दिस मूवी मैट्रिक्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन्स हैव स्टार्टेड वर्किंग, एक्टिंग, थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, इवॉल्विंग लाइक ह्यूमंस। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ लाइफ फॉर्म। इस बात पे यहाँ पे एक क्रूड टॉक्स किए हैं इस एडिटोरियल में। देन लेट अस मूव बैक टू द हिंदू। यहाँ पे बात है डायल्यूटिंग द EIA प्रोसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न। ये एक ऑनगोइंग आर्टिकल है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का। इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी हैं। अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन इज दिस EIA। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस EIA। EIA मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, डेवलपमेंट किया, तो उससे एनवायरनमेंट पे कुछ इम्पैक्ट होगा। उस इम्पैक्ट को अपन पहले से पढ़ें बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद दैट प्रोजेक्ट। जैसे कि हमने डैम बनाया, माइनिंग किया, थर्मल पावर स्टेशन बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, रोड, ट्रेन एट्सेट्रा। तो ये सब करने से पहले हम स्टडी करें कि इनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दैट इज कॉल्ड दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हम देखेंगे कि यहाँ पे डैमेज क्या हुआ एनवायरनमेंट में, इम्पैक्ट क्या हुआ, नेसेसरी स्टेप्स क्या लेने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये बहुत ज़रूरी है इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए। इसकी प्रोसेसेस होती है। समटाइम्स बैक इसमें हमने आंसर राइटिंग भी किया था, यू रॉट सम वेरी गुड आंसर। इसके स्टेप्स होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग होता है, फिर स्कोपिंग, फिर हम बेसलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शन होता है, फिर मिटिगेशन मेजर्स होते हैं, फिर मेजर्स आते हैं, फिर पब्लिक हियरिंग होती है जिसमें लोग जो इम्पैक्टेड हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग होती है, फिर मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को, और फिर रिस्क असेसमेंट होता है। तो ये काफ़ी सिस्टमेटिक डिज़ाइन बनाया है हमने ताकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साइड बाय साइड एक सस्टेनेबल वे में हम फॉरवर्ड कर सकें। अब ये EIA 31 जुलाई कल हमने देखा था, पार्लियामेंट पैनल टू डिस्कस EIA 2020। ये ड्राफ्ट प्रपोजल आए हैं EIA 2020 के। इस पे ड्राफ्ट आता है मतलब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिया जाता है और उनसे ओपिनियन लिए जाते हैं, और एक डेडलाइन सेट कर दी जाती है, 11 अगस्त डेडलाइन है।
इस डेडलाइन अप्रोच हो रही है, तो पार्लियामेंट पैनल अभी इसको डिस्कस करने की बात कर रहा है EIA को। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, हो गया काम फिर आप अप्रूवल दे रहे हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन, डेडलाइन क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट में कम है, एक्सपेंशन की बात है कि प्रोजेक्ट इतना सा अप्रूवल था उसको आपने एक्सपेंड कर लिया, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट की बात है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, ये हमने कल बात किया। अब EIA 2020 जो आया है, इसमें प्रो डेवलपमेंट बोल रहे हैं सभी से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कि ये ईज अवे करेगा प्रोसेस फॉर बिजनेस, पब्लिक हियरिंग, प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली पास हो जाएंगे और इससे एनवायरनमेंट का डैमेज होगा। इसकी हिस्ट्री हम देखें तो आर्टिकल में यहाँ पे लिखा है इसकी हिस्ट्री में कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ। वर्ल्ड में लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन मैंडेटिंग EIA स्टार्ट हुए लेट 1960s में। 1994 में नोटिफिकेशन के पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें हमने पहले असेसमेंट नॉर्म्स स्टार्ट किया, हम्बल बिगनिंग 1994 में। 2006 आते आते हमने पहला EIA प्रोग्राम कंसीव किया, EIA 2006। अब 2020 आ गया है, अब हम लेके आए हैं EIA 2020। इस प्रोसेस में जो 2006 की प्रोसेस थी ये भी बहुत एक्यूरेट नहीं थी। EIA जो था सर्विंग एज अ बुलवर्क फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस, बुलवर्क मतलब इसको प्रेजेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, और ये फेंसिंग है। केम टू बी रिगार्डेड एज मेयर इनकन्वीनियंस हो गया था ये EIA 2006 भी। इससे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हो गई, प्रमोटर्स ऑफ प्रोजेक्ट जो थे वो इसको सरकम नेविगेट कर रहे थे, बाईपास कर रहे थे, तो इसकी इफेक्टिविटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो अब आता है EIA 2020, उसने इसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया है, ऐसा एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न और ये डिबेट है अभी इस पे। यहाँ वेंडल बेरी के बहुत अच्छे वर्ड्स हैं कि वेदर वी एंड अवर पॉलिटिशियंस नो इट और नॉट, चाहे हम जाने या नहीं जाने, नेचर इज पार्टी टू ऑल अवर डील्स एंड डिसीजंस। नेचर इज देयर एंड इट हैज मोर वोट्स, अ लॉन्गर मेमोरी एंड अ स्टर्नर सेंस ऑफ जस्टिस देन वी डू। एक्सीलेंट वर्ड, नोट इट डाउन, यूज इट ऑफन, एनवायरमेंटल रिलेटेड जहाँ भी यूज हमें टैम्पलेट कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड लाइन्स। तो EIA 2020 पे ये अभी डिबेट्स आर ऑन गोइंग। इसके बैकड्रॉप में लेट अस अगेन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल एथिक्स। ये एथिक्स क्या होते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी टूवर्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी। स्टडी करेंगे तभी तो समझ आएगा। डिस्कस एनी वन एनवायरनमेंट इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग, राइट। डिफरेंट कोई एनवायरनमेंट इशू पिक करिए, व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरनमेंट एथिक्स से उसे कनेक्ट करना है। ट्राई टू राइट दिस आंसर। देन दिस इज द 8th वन, COVID-19 crisis as a metropolitan battle. ये we have discussed. This is about the COVID-19 crisis as a metropolitan battle. Absence of a comprehensive and integrated urban planning. Urban planning बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग हमने किया था। अर्बन प्लानिंग नहीं होती है तो इससे केओस हो जाता है। यहाँ लिखा है कि इंडिया के जो टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये वर्स्ट हिट हुए हैं COVID-19 से। 2018 में इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर था, नोट डाउन दीज फैक्ट्स फिगर्स, 1.28% GDP था 2018 में। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है इलाज के लिए, वो 62% है, विच इज़ वेरी हाई। वर्ल्ड में 18% होता है। डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 1:1457, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो स्पेसिफिक सिस्टमेटिक फैक्टर्स हैं जो अंडरलाई करते हैं सिटी गवर्नेंस को, जैसे कि प्लानिंग, म्यूनसिपैलिटी है उसकी कैपेसिटी क्या है, वहाँ जो मेयर होता है, हेड होता है म्यूनसिपैलिटी में, उसके पास कितने पावर्स हैं, काउंसिल्स के पास क्या पावर है, इंट्राजेंसी कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, और शहर जो होता है म्यूनसिपैलिटी वो वार्ड में डिवाइडेड होता है, तो वार्ड लेवल सिटीजन पार्टिसिपेशन इज देयर और नॉट। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। 74th अमेंडमेंट एक्ट था, लोकल अर्बन बॉडीज, क्लास 11th की NCERT अभी हमने कंप्लीट की है। एक्सीलेंट इनसाइट्स, बहुत अच्छे थीम्स एंड दिस पॉइंट्स वहाँ पे है। वहाँ 74th अमेंडमेंट की भी बात है। 74th अमेंडमेंट हम भी ग्रेजुअली लेके आए थे अर्बन लोकल बॉडीज़ का। इसमें डिवॉल्यूशन ऑफ पावर था, जैसे जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनेगा, फाइनेंशियली वायबल बनाएंगे। मेट्रोपॉलिटन्स जो होंगी वहाँ पे उनको एक थर्ड टीयर, एक वायबल हमें गवर्नेंस लानी है। 27 साल हो गए हैं, यहाँ पे लिटिल प्रोग्रेस हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का, ये भी बहुत जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
तो इसी पे एक जनगणना एनुअल सर्वे हुआ सिटी सिस्टम असिक्स 2017 का, ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है। रिपोर्ट ने बताया कि ओनली 9 आउट ऑफ 18 cities assessed had constituted MPC even if on paper. नाउ जैसे हमको कुछ आंसर लिखना है, मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि लिटिल प्रोग्रेस हुई है, राइट। अब मैं इतना ही लिख दूंगा तो दैट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, बट उसके साथ मैंने ये लिख दिया कि असिक्स का रिपोर्ट बोलता है 18 cities assessed, वहां पे MPC इज इवन ऑन पेपर, यहाँ पे 9 आउट ऑफ 18 में ही ये बना है, तो दिस शोज की लिटिल प्रोग्रेस है। दिस इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कि प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, बैक इट विद सम फैक्ट्स, decisions, logics, or some government schemes, like there has to be some concrete argument. Now, ये जो पुअर हाउसिंग है, सैनिटेशन है, एड्रेस है, मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी, रियलिटी ऑफ द अर्बन पुअर बन गया है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। फाइनेंशियली वीक होती है म्यूनसिपैलिटी, इनके पास स्टाफ का भी क्रंच होता है, मैन पावर नहीं होता है। नीड फॉर अथॉरिटी इज देयर, ये जरूरी है। जो मेयर होते हैं वो वीकर होते हैं इन पोजीशन, उनके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, काउंसिल की भी, इनके टर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टनरशिप लैग हो रही है। वर्ल्ड बैंक, मैकिन्सी, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स हैं और उन्होंने ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई किया है। एक और चीज़ आइडेंटिफाई किया है कि हम सारा फोकस इन बड़े शहरों में कर रहे हैं, जो स्मॉल और दिस बडिंग टाउन्स हैं दे आर ऑल्सो डूइंग सो वेल, वी शुड नॉट इग्नोर देम। इंडिया का जो अर्बन विजन है वो फोकस हो रहा है केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी में, रीप द बेनिफिट ऑफ स्केल मिल जाता है, बट हमें इग्नोर नहीं करना है छोटे शहरों को भी। ये रिपोर्ट्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। नाउ अब डरने की ये बात है कि कोविड-19 इज जस्ट अ ट्रेलर, अभी बहुत कुछ होना है, दिस बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डैमेजेस। सो दैट इज वाई हमें को एम्पावर करना पड़ेगा मेयर्स को, 5 ईयर टेन्योर दें उन्हें 2.5 के बजाय, डिसेंट्रलाइज्ड वार्ड लेवल गवर्नेंस दें, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो ताकि बेटर प्लानिंग हो सके और ये जैसे केसेस हो रहे हैं इन बड़े बड़े शहरों में ऐसे चीज़ें नहीं हो, हम अवॉइड कर सकें इन्हें यहाँ पे। देन दिस इज द एडिटोरियल सेक्शन, ये लेटर्स टू द एडिटर सेक्शन आता है, समटाइम्स यू गेट वेरी गुड व्यू पॉइंट्स इन दिस सेक्शन एज वेल। ये है असम, असम में ट्रेल ऑफ ब्रोकन बैरियर्स हैं, असम में, बिहार में फ्लड सिचुएशन इज नॉट गुड, फ्लड वाटर्स हैव ब्रीच्ड डाइक्स एंड एम्बैंकमेंट्स, ये भी हमने फ्लडिंग पढ़ा था, ये रिवर का चैनल है, ये एम्बैंकमेंट्स हैं, एम्बैंकमेंट्स तोड़ के पानी बाहर आ गया है तो वो हो जाता है फ्लडिंग, रैकिंग हैवॉक ऑन द स्टेट्स। अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि नेचुरल और मैन मेड एनक्रोचमेंट है, लैंडस्लाइड्स, रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है, इरोजन होता है, बराक और ब्रह्मपुत्रा का असम में, डैम्स हैं, अचानक पानी रिलीज हो जाता है तो फ्लडिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं जैसे ड्रेजिंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा, और ये एम्बैंकमेंट का जो था एज अ बैरियर टू स्टॉप दिस रिवर ओवरफ्लो, ये भी इतना वर्कआउट नहीं किया है, ये काफ़ी वीक कंडीशंस में है, इनका अपडेट्स नहीं हुए हैं। रिफ्यूजीज फिर से हो रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे, एम्बैंकमेंट्स आर नॉट इन गुड शेप, और लेसन्स फ्रॉम द पास्ट वी नीड टू लर्न। सो दिस वी हैव टॉक्ड, नाउ अगेन दिस इज हाईलाइटिंग कि फ्लड इज ऑल्सो अ बिग नेचुरल डिजास्टर। देन प्रेसिडेंट साहब ने ये ट्वीट किया है, शकुंतला देवी, एक मूवी भी अभी आई है और दिस इज इन न्यूज़, तो शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है हमें। शकुंतला देवी जी ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता है, फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन इज गिवन अ प्लेस इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, मैथमेटिक्स एक्सट्रीमली गुड, दैट शी मल्टीप्लाइड 2 रैंडमली सेलेक्टेड 13 डिजिट नंबर, 13 डिजिट का नंबर है, रैंडम है, और उनका मल्टीप्लिकेशन केवल 28 सेकेंड्स में कर लिया था, दिस इज अमेजिंग। सो दिस इज अ टेस्टामेंट टू द एक्सेप्शनल पावर ऑफ आवर माइंड, इनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। देन ये जो दूसरा ट्वीट है दैट इज अबाउट बाल गंगाधर तिलक जी, अभी इनका हमने यहाँ पे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई ज्वाइन द नेशन इन रिमेंबरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर बाल गंगाधर तिलक। समटाइम्स बैक हमने लाल बाल पाल इस पे डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रायो हैं ये। इनका आज 100th डेथ एनिवर्सरी है। प्राइम आर्किटेक्ट थे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट, इनके न्यूज़पेपर्स भी काफ़ी फेमस थे। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन बाल गंगाधर तिलक जी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका वर्क, इनकी फिलॉसफी, इनका थीम, एवरीथिंग, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो बाल गंगाधर तिलक जी एंड शकुंतला देवी जी। देन दिस इज अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, ये साइंस ऑफ लाइफ है। एनईपी में अभी लेटस हमने बेसिक्स देख लिया है, लेट अस नॉट मेक ओपिनियन, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, अभी और क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। देन यहाँ पे तिलक जी का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में। इफ वी मूव फर्दर,
देन देर इज द शुड यू जस्ट टेस्ट टू चेक, यहाँ पे बात है वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑनलाइन, डोंट पोस्टपोन एग्जाम्स, वी डोंट नो व्हेन वी विल रिकन्वीन। तो दिस इज अ मैसेज कि अभी कंडक्ट कराना ऑनलाइन एग्जाम को एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, यूजीसी भी अभी बैटल कर रहा है, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बट द पॉइंट इज कीप स्टडिंग, एग्जाम्स आज नहीं तो कल होंगे, कीप स्टडिंग, स्लो एंड स्टडी, प्रोग्रेसिव लर्निंग बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और इट्स गुड, सो प्रोग्रेसिव लर्निंग, बी सिस्टमैटिक, बी हैव अ मोमेंटम, एग्जाम्स जब भी होंगे यू शुड कीप प्रिपेयरिंग। देन द वर्ड है हांगकांग में भी इलेक्शंस पोस्टपोन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। देन यहाँ पे मिस्टर ट्रंप इज अगेन इन न्यूज, नाउ दिस इज द न्यूज, ये चाइना के ऑफिशियली कमीशन किया है बिडाउ को, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है टू राइवल दिस जीपीएस ग्लोबल, दिस जो यूएस का है। तो ये जो बिडाउ है ये क्या होगा नेविगेशन में, जैसे इंडिया ने भी एक नेविगेशन सिस्टम अभी लॉन्च किया था, ऑल्दो वो लोकल है, इतना ज़्यादा वर्ड नहीं कवर कर रहा है, नेम दैट रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ये है बिडाउ, ये है चाइना का, ये राइवल कर रहा है जीपीएस को। ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना वर्ल्ड में आने वाले टाइम पे यूएस को चैलेंज करने वाला है, कॉम्पीट विद द यूएस जीपीएस। रशिया का क्या है ग्लोनास है, और यूरोपियन का क्या है गैलीलियो, रिमेंबर द नेम गैलीलियो, ग्लोनास एंड दिस जीपीएस। जीपीएस वाइडली यूज्ड है, पर्सनल नेविगेशन, गूगल मैप्स एंड ऑल सब ये यूज होता है। वॉशिंगटन बीजिंग कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, तो चाइना चाहता है उसके पास सोवेरेनिटी हो, इंडिपेंडेंस हो, जीपीएस पे डिपेंडेंसी नहीं हो, दैट इज वाई चाइना ने ये अभी बिडाउ सिस्टम अभी फाइनली इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इकोनॉमी में जीएसटी कंपनसेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, सरकार को कंटिजेंसी फंड से पैसा लेके जीएसटी देना का बात है, जुलाई में अभी फिर से मीटिंग होगा और दे विल टॉक कि हम इस जीएसटी जो कंपनसेशन सेस देना था स्टेट्स को वो कैसे वर्कआउट करें, विल हैव अ रीलुक ऑन दिस। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 5 बिलियन से राइज हुआ है, फ्रेश हाई हो गया है 522 बिलियन डॉलर, 522 बिलियन विच इज अ गुड थिंग, बट कोविड-19 का भी इसमें इम्पैक्ट है। सो दिस इज एमएसएमई, एमएसएमई एक्ट करते हैं एज अ बुलवर्क फॉर द नेशनल इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट इंडिया में भी हमने बात किया था एमएसएमई में, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है, न्यू डेफिनेशन है, एमएसएमई एक्ट बुलवर्क है नेशनल इकोनॉमी। द थिंग विद एमएसएमई इज कि एमएसएमई काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। So it's around 30 to 33 minutes. We have covered the discussion of the newspaper, Hindu and Indian Express. Now these are the additional thing. First news है that is about news नहीं section है that is about grammar. आज हम देखेंगे simple present. हम सारे tenses पढ़ने वाले हैं one by one. सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जैसे हमने टाइम देखा था, काल बताता है, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। प्रेजेंट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आज हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब एक वर्ब टेंस है, इसके टू मेन यूजेस होते हैं। हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, मतलब कुछ चीज राइट ना हो रही है, अभी हो रही है वो चीज राइट नाउ, दैट इज नॉट ओवर, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, दैट इज इन राइट, आज हो रही है, अभी हो रही है, तो वो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा वो। व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, अब सिंपल है मतलब कुछ चीज है जो रिपीटेटिव है, जो रेगुलर डे टू डे टास्क है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है, हैपन्स रेगुलरली। अनसीजिंगली विच इज वाई इट्स समटाइम्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ड, यूजिंग द रूट फॉर्म ऑफ वर्ड, और उसमें एस और ई एस लगाते हैं अपन। रूट फॉर्म ऑफ सिंगुलर और प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली एस और ई एस लास्ट में लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इन्फिनेटिव है, आई यू वी दे ही शी इट, तो ये कॉमन वर्ब्स हैं। जैसे आपको पूछना है टू आस्क, इन्फिनेटिव है टू आस्क, तो आई यू वी दे, इसमें एस नहीं लगा है, आस्क डू नॉट आस्क है। ही शी इट आस्क, ही आस्क, शी आस्क, ही डज नॉट आस्क, इट डज नॉट आस्क, ही शी इट। टू वर्क, वर्क और डू नॉट वर्क, वर्क्स डज नॉट वर्क। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ही शी इट में एस ई एस आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, आई यू वी एंड दे। तो जब प्लूरल हो रहा है, आई एंड यू एक्सेप्शन होते हैं, जब प्लूरल हो रहा है तो वी आर नॉट यूजिंग दिस ई एस, और जब सिंगुलर हो रहा है तो वी आर यूजिंग दिस एस एंड ई एस। रिमेंबर दिस, सिंगल है तो हम एक्स्ट्रा ई एस लगाते हैं, प्लूरल है तो हम ई नहीं लगाएंगे, सिंपल एस लगाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल हम बनाते हैं वर्ब्स का यूजेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिंगुलर है तो ही यूजेज, ही डज नॉट यूज, हैज डज नॉट हैव। नाउ हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आस्क करेंगे,
फॉर्मूला ये है कि फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा हमेशा. डू यू नो हाउ टू बेक अ पाई? लाइक हाउ मच डज पॉलिन लव पाई? तो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाउ मच डज पॉलिन लव पाई. अब सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डू और डज होगा, उसके साथ नॉट लगाना है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले. यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्ट्रैक्शन डोंट और डजन इंस्टेड ऑफ डू नॉट और डज नॉट. ये कॉन्ट्रैक्शन है, मीनिंग सेम होता है, जस्ट हमने यहाँ पे इसको शॉर्टन कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिन डज नॉट वॉन्ट टू शेयर द पाई, नॉट लगा दिया. पॉलिन डज नॉट वॉन्ट टू शेयर द पाई, सिंपल प्रेजेंट है. शी डजंट थिंक देयर इज इनफ टू गो अराउंड, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट. अब टू मेक द वर्ब टू बी नेगेटिव, द फॉर्मूला इज टू बी प्लस नॉट. लाइक आई एम नॉट अ पाई लवर बट Pauline sure is you aren't ready for such delicious pie. तो ये जो होते हैं ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पे एस और ई एस का ध्यान रखना है. दूसरी चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये प्रेजेंट में हो रहा है और कुछ रेगुलर चीज बता रहा है ये. तो दैट इज दिस रिपीटेटिव थिंग, दैट इज दिस सिंपल प्रेजेंट. देन ये सिंपल प्रेजेंट है, इसके हम फर्दर और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. बट फॉर नाउ लेट अस मूव टू वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में पहला वर्ड है परसीवर. ये हमने कल देखा था, परसीवरेंस. परसीवरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. परसीवरेंस मतलब होता है डटे रहना, लगे रहना. दैट इज कॉल्ड परसीवरेंस. इफ यू परसीवर विद समथिंग डिफिकल्ट यू कंटिन्यू डूइंग इट एंड डू नॉट गिव अप. निरंतर प्रयत्न करना, अटलता रहना. वी विल नाउ सी द रिजल्ट ऑफ पेशेंस एंड परसीवरेंस. पेशेंस और परसीवरेंस के रिजल्ट्स हम अच्छे होते हैं. पेशेंस एंड परसीवरेंस गुड वर्ड्स. एक्स्ट्राडाइट वर्ड यूज होता है, कल यूज किया था हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया. एक्स्ट्राडिशन. एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडाइट मतलब ये होता है प्रत्यर्पित करना, किसी को वापस उसके देश भेजना. इफ समवन इज एक्स्ट्राडाइटेड दे आर ऑफिशियली सेंड बैक टू देयर ओन कंट्री टू स्टैंड ट्रायल फॉर अ क्राइम. दैट इज कॉल्ड दिस एक्स्ट्राडाइट. वेरिएबल नाउन प्रत्यर्पण. द गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड इज एक्स्ट्राडिशन, तो दिस इज एक्स्ट्राडाइट. देन ये होता है रेटिफाई. जो लॉज होते हैं उसको हम रेटिफाई करते हैं, एक्ट्स को रेटिफाई करते हैं. तो रेटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना. जैसे जब लीडर्स, नेशनल लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशंस रेटिफाई करते हैं एक ट्रीटी को, रिटर्न अग्रीमेंट को, सो दे मेक इट ऑफिशियल बना देते हैं, फॉर्मल अप्रूवल हो जाता है, पुष्टि कर देते हैं. तो उसको हम बोलते हैं रेटिफाई. जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हम लॉज देखते हैं, इंटरनेशनल जो एक्ट्स हुए हैं उनको रेटिफाई करते हैं. क्लाइमेट चेंज के लॉज रेटिफाई होते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई हुआ था. अप्रूव, अफर्म, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा एनएल, मतलब उसको लैप्स करना. वॉसिफेरस का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को बहुत प्रबल और जोरदार तरीके से बताया है, डिस्क्राइब किया है. समवन इज वॉसिफेरस मतलब ग्रेट एनर्जी है, डिटर्मिनेशन है, टू बी हर्ड, जोरदार ढंग से बोलने वाला. तो दैट इज कॉल्ड दिस वॉसिफेरस. वॉइस काफी प्रबल और जोरदार तरीके से बताया जा रहा है. प्राइम मिनिस्टर कैंपेन वॉसिफेरसली फॉर दिस रिजल्ट. देन डिलीजेंट. डिलीजेंट बहुत अच्छा वर्च्यू होता है स्टूडेंट्स के लिए. दैट इज दिस परिश्रमी, उद्यमी. डिलीजेंट स्टूडेंट्स होते हैं. पुलिस परस्यूड देयर इंक्वायरीज विद ग्रेट डिलीजेंस मतलब परिश्रम पूर्वक. वी वर्क डिलीजेंटली ऑन अवर स्कूल असाइनमेंट्स. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो दिस इज डिलीजेंट. आज के जो क्विज है वो है, फर्स्ट है द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ. आंसर, ये मथुरा स्कूल, दिस इज एंशियंट इंडिया. मथुरा स्कूल जो है वो फ्लरिश कब हुआ था? रीन ऑफ. रीन मतलब राज्य. कनिष्क, दिस. ओके, आंसर दिस. देन ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड कब आया था और तब किस ट्रैवलर ने इंडिया को विजिट किया था? आंसर दिस क्वेश्चन. देन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंट है ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में. हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. इनका अचीवमेंट रिकॉर्डेड है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में. आंसर दिस क्वेश्चन. देन फोर्थ इज Who of the following was a contemporary of Alexander the Great? इनमें से कंटेम्पररी क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट के. कंटेम्पररी मतलब समकालीन. देन द साका इरा. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हम एक ग्रेगोरियन इरा फॉलो करते हैं और एक ये साका इरा भी है. तो साका इरा जो है एक विक्रम संवत भी होता है. तो ये किस ईयर में कमेंस हुआ था? सो दिस इज द क्विज एंशिएंट इंडिया. ये आज की वोकैबुलरी है. ये आज के ग्रामर में हमने सिंपल प्रेजेंट देखा. एस ई एस का ध्यान रखना है, रूट वर्ब आएगा और प्रेजेंट में वो चीज हो रही है, दैट इज दिस सिंपल प्रेजेंट. देन दिस इज अबाउट दिस चाइना बिडाऊ नेविगेशन. बाल गंगाधर तिलक जी हैं और ये है शकुंतला देवी जी. दिस इज अबाउट इन असम अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन बैरियर्स हैं. और ये है कोविड-19 क्राइसिस, एक मेट्रोपॉलिटन डेटा अपडेट बैटल करना जरूरी है. मेट्रोपॉलिटन बैटल.
ये कोविड-19 क्राइसिस में वी नीड टू वर्क ऑन दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे EIA 2020. ये साइंस ऑफ लाइफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉर एंड टॉक्स इन अफगानिस्तान टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल. Then this is Eid ul-Zuha, fiscal deficit touches 83% of full year target. और ये है core sector, fertilizers buck trend. So this is 1st of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.